प्यारे दोस्तों, कहानी से मुकम्मल लुत्फ़ा उठाने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और हमारे साथ रहिएगा। मेरा नाम सारा है। मैं पाकिस्तान के लाहौर शहर के एक गांव में रहती हूँ। मैं एक गरीब खानदान से ताल्लुक़ रखती हूँ। इस दुनिया में मेरी माँ के सिवा मेरा कोई नहीं। इसलिए जब मेरी माँ ने मेरी शादी की तो सिर्फ इस शर्त पर कि वो अपनी बेटी के साथ उसके ससुराल में ही रहेगी। जिस घर में मेरी शादी हुई उसमें 3 ही अयाड़ थे। मेरी सौतेली माँ, ससुर और उनका बेटा अहमद। मेरी शादी के कुछ महीने बाद ही मैं बेवा हो गई, क्योंकि मेरा शौहर अचानक एक हादसे में बेटा पा गया। यह मेरे लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। मैं अपनी माँ के साथ ससुराल में ही रहने लगी, क्योंकि पिछला घर बेचकर मेरी माँ ने मेरी शादी कर दी थी और खुद मेरे साथ ससुराल आ गई थी। इसलिए मेरी माँ का अब दूसरा कोई सहारा नहीं था। मेरे शौहर के इंतकाल के बाद मेरे ससुराल के हालात बिल्कुल ही बदल गए थे। मेरे ससुर की शादीशुदा जिंदगी कुछ अजीब हो गई थी। मेरे शौहर के इंतकाल से करीबन 1 महीना पहले ही मेरे ससुर की तीसरी शादी हुई थी और अब मैं बेवा होकर यह देखकर हैरान रह गई थी कि हर सुबह नई दुल्हन घर के किसी कोने में बैठी रो रही होती और उसकी हालत कुछ अजीब सी होती। कई बार तो मैंने सूटली माँ को बुरी तरह लंगाट हुए भी देखा था और कई बार वो पेट पर हाथ रखे फूट फूट कर रो रही होती थी, लेकिन मेरे पूछने पर हमेशा खामोश हो जाती थी और शर्म से नजरें झुका लिया करती थी। उनके इस अंदाज पर मुझे भी उलझन महसूस होती और मैं मजीद सवाल करने से रुक जाती। लेकिन एक दिन जब मैंने सौतेली माँ को नाश्ते के वक्त किचन में रोते देखा तो मुझसे रहा ना गया। मैंने उससे पूछा कि आखिर मामला क्या है। मेरी बात सुनकर वह कहने लगी, तुम भी तो शादीशुदा हो, तुम भी इस दर्द से गुजर चुकी हो, तुम्हें भी मालूम होगा कि मुझ पर हर रात क्या गुजरती है। सूटली माँ की यह बात सुनकर मैं शर्मिंदा सी हो गई थी, लेकिन मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हालांकि मैंने अपने शौहर के साथ इतने दिन ऐसे गुजारे थे और मुझे इस तरह की तकलीफ का अंदाजा था। लेकिन मैं हैरान थी कि मेरा 55 साला सूजा ऐसा क्या करता है कि सूटली माँ इस कदर परेशान रहती हैं। सूजा भी दुबला पतला था। उस दिन के बाद से मैंने सूटली माँ से कोई सवाल ना किया। 10 दिन तक मैं खामोशी से उनकी हालत देखती रही और दिल ही दिल में अपने ससुर की ताकत पर हैरान होती रही। मेरी शादी को ज्यादा अरसा नहीं गुजरा था। मेरा शौहर हफ्ते में 2 बार भी मेरे करीब आता तो उसके बाद वह बहुत ज्यादा थक जाता था। हालांकि वो सिर्फ 18 साल का जवान मर्द था, लेकिन ससुर तो रोज रोज ही सौतेली माँ को परेशान करता था। हर सुबह सूटली माँ भीगे बालों और सुर्ख आंखों के साथ कमरे से निकलती थी और बड़ी मुश्किल से घर के कामकाज निपटती थी। मैं और मेरी माँ हर रोज सूटली माँ को तकलीफ में देखते थे, लेकिन हम दोनों उनके लिए कुछ नहीं कर सकते थे। कभी कभी तो मुझे लगता था कि सूटली माँ झूठ बोलती है। सूजा इतनी उम्र में रोज रोज यह सब कैसे कर सकते हैं। और फिर एक रात जब मुझे नींद ना आई और मैं अपने कमरे से निकली तो बिला इरादा ही मैं ससुर के कमरे के दरवाजे तक पहुंच गई। जैसे ही मैंने दरवाजे से कान लगाए, अंदर से आने वाली आवाज़ें सुनकर मैं शर्म से पना हो गई। सूटली माँ गुस्से में सूजा से कह रही थी, तूने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है, कुछ तो शर्म कर। मुझे तो लगा था कि चंद दिनों की बात होगी, लेकिन तेरा दम तो खत्म नहीं हो रहा। अब मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई है, मैं इससे ज्यादा नहीं सह सकती, छोड़ दे मुझे। जबकि ससुर कह रहे थे, अभी वक्त ही कितना हुआ है और तुम ऐसी बातें कर रही हो। मैं तुमसे ऐसी मोहब्बत करता हूँ जो सारी जिंदगी खत्म ना होगी। कुछ देर की खामोशी के बाद सूटली माँ की सिसकियों की आवाज़ सुनाई देने लगी और मैं समझ गई कि अंदर क्या हो रहा होगा। शर्म के मारे मैं वापस पलट गई थी और मुझे यकीन हो गया था कि सूटली माँ सच ही कहती है। इस उम्र में भी ससुर मुकम्मल तौर पर सेहतमंद था। उस दिन के बाद से मैंने सूटली माँ की तरफ से अपनी आँखें बंद कर ली थी, क्योंकि यह मियाँ बीवी का जाती मामला था। अभी 1 महीना ही गुजरा था कि एक सुबह मेरी हैरत की इंतहा ना रही। सूटली माँ रोते हुए अपने कमरे से निकली थी। उनके हाथ में सामान का बैग भी था। उन्होंने मेरी माँ की तरफ एक नज़र डाली और कहने लगी, बस मैं इस आदमी के साथ मजीद गुजारा नहीं कर सकती। इसने तो मेरी जान ही निकाल कर रख दी है। मैं अपने मायके जा रही हूँ। मेरी माँ ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो ना मानी। मैंने भी उन्हें बहुत ज़्यादा समझाना चाहा, मगर वह फैसला कर चुकी थी। इसलिए वह अपना सामान उठाकर ससुर का घर छोड़कर चली गई। मैंने एक नज़र अम्मी पर डाली जो सर पकड़कर बैठ गई थी। मैं पानी का गिलास लेकर अम्मी के पास पहुंची तो वह कहने लगी, तुम्हारे ससुर किसी औरत को टिकने नहीं देते। 55 साल की उम्र में भी ना जाने ऐसा क्या करते हैं कि बीवियों का खोआ कर चली जाती हैं। अब यह भी चली गई है, फिर तुम्हारा ससुर अगली शादी के लिए घर में शोर मच।
अम्मी की बात सुनकर मुझे हंसी आ गई क्योंकि ससुर का बीवी के बगैर गुजारा नहीं था और कोई भी बीवी उनके साथ ज़्यादा दिन टिकती नहीं थी। हालांकि मेरी यह वाली सुटीम बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, घर के कामकाज में भी माहिर थी और ससुर का भी बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखती थी। लेकिन बंद दरवाजों के पीछे क्या होता है यह तो कोई भी नहीं जानता था। 55 साल की उम्र में भी ना जाने कहां से इतनी ताकत आ गई थी कि वो बीवियों को परेशान करके रखते थे। यह दुल्हन भी अम्मी ने बड़ी मुश्किल से तलाश की थी। थोड़ी गरीब थी इसलिए उसके घर वालों ने उसे 55 साला बूढ़े के साथ रुखसत कर दिया था। जब मेरी शादी हुई थी उस वक्त मेरी पहली सौतेली मां जिंदा थी और सब कुछ बिल्कुल ठीक था। लेकिन उसके बाद जब सौतेली मां का इंतकाल हुआ तब से ही ससुर की शादियों का सिलसिला भी शुरू हो गया। ना जाने मेरी पहली सौतेली मां किस तरह ससुर को झेलती थी। लेकिन जो आने वाली सौतेली मां थी वह तो चंद दिनों में वापस जाने को मुनासिब समझती। जब मेरी शादी होकर मैं यहाँ आई तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि हर सुबह जवान सूटी मां का क्या हाल होता था। मैंने अम्मी को दिलासा दिया और कहा कि अब फिक्र ना करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन यह बात मैं भी जानती थी और अम्मी भी कि इतनी जल्दी कुछ भी ठीक नहीं होगा और वाकई ऐसा ही हुआ। 2 दिन भी नहीं गुजरे थे कि ससुर ने भी घर में शोर मचा दिया कि नादिया चली गई है तो क्या हुआ, मेरे लिए किसी नई दुल्हन को ले आओ, मैं अकेला नहीं रह सकता। अम्मी ने सर पीट लिया और ससुर से कहा कि जब तक तुम्हारी हरकतें नहीं सुधरती वह तुम्हारी शादी नहीं काबूगे। वैसे भी नादिया अभी तुम्हारे निकाह में है, उसे मनाकर वापस ले आओ। ससुर हाथ जोड़कर कहने लगे, वह तो बहुत शर्म वाली थी, हाथ लगाते ही चीखने लगती थी। मुझे ऐसी बीवी नहीं चाहिए, अब की बार कोई दरमियानी उम्र की तंदुरुस्त औरत चाहिए जो मेरा साथ निभा सके। नादिया तो बहुत नाजुक थी। सुजारा की फरमाइश सुनकर मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। अम्मी गुस्से में मुड़कर कमरे में चली गई और मैं शर्म से नजरें झुकाकर बैठ गई। ससुर तो जैसे 1 साल के लड़के की तरह पाआमीज़ों की आहिस्ता सुना रहे थे, जबकि खुद 55 साल के थे और ससुर के तमाम बाल सफ़ेद हो चुके थे। अम्मी ने ससुर की बात को नज़रअंदाज कर दिया था, लेकिन सुजारा की जिद वहीं की वहीं थी। ना वह खाना खा रहे थे, ना किसी से बात कर रहे थे, उन्हें बस शादी करनी थी। सुजारा ने खुद को कमरे तक महदूद कर लिया था। अम्मी मुंह में गुस्से से कहने लगी, इतनी बार में भी इनका अकेलापन खत्म नहीं होता। कितने लोग बीवी के मरने के बाद यहाँ रहते हैं, लेकिन इसे तो बस बीवी चाहिए और वह भी अपनी मनपसंद की। इस उम्र में इसे कौन लड़की देगा, मैं कहाँ से ऐसी दुल्हन तलाश करके रहूं। अब तो गरीब घरानों की लड़कियां भी उसका नाम सुनकर कानों को हाथ लगाती हैं। इसकी शोहरत दूर दूर तक फैल गई है कि यह बीवियों को इस कदर तंग करता है। अम्मी की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई। मैंने अम्मी से कहा, मेरी एक दोस्त नाबिल है, तलाक याटा है, घर में बैठी है, अगर आप कहीं तो रिश्ते की बात चलाती हूँ। दरमियानी उम्र की है, सेहतमंद भी है। अम्मी ने एक नज़र मेरी तरफ डाली और कहने लगी, तुम्हें मुनासबा लगता है तो बात करके देख लो, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम्हारा ससुर उसे भी महीने से ज़्यादा टिकने नहीं देगा। ताकत की ऐसी कौन सी दवा खाता है जो सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी इज्जत छुपाई और अपनी दोस्त की मुंह को फ़ोन कर दिया। मेरी दोस्त बहुत तेज औरत थी, इसी वजह से उसकी तलाक हो गई थी। कोई उसकी आगे ठहर नहीं सकता था और मेरा ख्याल था कि अगर उसकी शादी सुजारा से हो जाए तो फिर सुजारा को उसे छोड़ने की ज़रूरत ही ना पेश आए। वो किसी ना किसी तरह ससुर को काबू में कर ही लेगी। यही सोचकर मैंने अपनी दोस्त की मुंह से बात की। वो अपनी बेटी से वैसे ही नाराज बैठी थी क्योंकि उसने घर में बड़ा फसाद मचा रखा था, इसलिए फौरन से राजी हो गई। हालांकि मेरी दोस्त और ससुर की उम्र में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क था, लेकिन मेरे ससुराल के हालात भी कुछ खास नहीं थे, इसलिए चंद दिन बाद मेरे कहने पर सादगी से मेरी दोस्त की शादी ससुर से हो गई और वह रुखसत होकर हमारे घर आ गई। लेकिन कुछ दिन बाद उसने भी वही कहना शुरू कर दिया जो पिछली सूटी मां कहा करती थी। वह भी कहने लगी कि ससुर के साथ गुजारा नहीं हो सकता और वापस जाने की बात करने लगी। मैंने हैरत से अपनी दोस्त से पूछा कि आखिर तुम ससुर के साथ गुजारा क्यों नहीं कर सकती। वो मेरी तरफ देखकर कहने लगी, उस बूढ़े में कुछ ज़्यादा ही जान है। मैंने तो यह सोचकर शादी की थी कि अब उसमें दम नहीं होगा, मेरी जिंदगी आराम से गुजर जाएगी। लेकिन यहाँ आकर पता चला कि यह तो हट्टा कट्टा है। और फिर वह आहिस्ता से मेरे करीब आई और कहने लगी, तुम्हें पता है ऐसा क्यों है। मैंने इनकार में सर हिलाया तो वह बोली, क्योंकि यह जो खास नुस्खा इस्तेमाल करता है यह उसका नतीजा है। यह कहकर वह वापस अपने कमरे में चली गई।
लेकिन मी सोच में पड़ गई थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे समझ आने लगा कि सूजा वाकई कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से उसमें इतनी ताकत है। मैंने तो अपना सर ही पकड़ लिया था। यह बात तो मेरे जहन में ही नहीं आई थी। यह बात तो मेरे जहन में ही नहीं आई थी। फिर मैंने दबे लफ्ज़ों में अम्मी यानी उम्मीद को यह बात बताई। तो अम्मी कहने लगी, पता तो कर ससुर कौन सा नुस्खा इस्तेमाल करता है। ऐसा ना हो कि यह अपनी दवा की वजह से नहीं दुल्हन की भी जान ले ले और वह भी भाग जाए। मैंने कानों को हाथ लगाते हुए कहा, अम्मी तुम इन मामलात से दूर ही रहो। पहले ही बेवा होकर यहाँ बैठी हो। तुम्हारे खर्चे के साथ साथ अब तो मेरा खर्चा भी सूजा ही उठाता है। फिर मैं कैसे ससुर के मामलात में दखल अंदाज़ी कर सकती हूँ। मेरी बात सुनकर अम्मी मज़बूता अंदाज में सवालने लगी, क्योंकि हमारा सब कुछ ससुर के दम से ही था। इसलिए अम्मी ने ससुर को काबू में रखने के लिए उनकी शादियाँ कराना शुरू कर दी थी। लेकिन कोई दुल्हन टिकती ही नहीं थी। जो भी आती कुछ दिनों बाद खामोशी से घर छोड़कर चली जाती और ससुर फिर नई शादी के लिए जिद करने लगते। अब तो हमें समझ आ गया था कि दुल्हन क्यों भाग जाती थी। मेरी दोस्त भी बामुश्किल 1 महीना ही ठहरी और उसके बाद एक दिन वह खामोशी से अपना सामान बांधकर ससुर से तलाक लेकर चली गई। उसके जाने पर ससुर बहुत ही ज़्यादा आज़ूदा हो गए और रोते हुए कहने लगे, मेरी किस्मत में बीवी का सुकून लिखा ही नहीं। मैं अपना आखिरी वक्त तन्हा नहीं गुजारना चाहता। ससुर की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई थी। बीवी के जाने का उन्हें बहुत ही ज़्यादा सदमा था। वो अम्मी से कहने लगे कि मैं अब कभी शादी नहीं करूँगा। यह सुनकर अम्मी को सुकून आ गया था। लेकिन ससुर ने फिर वही बात कही, मैं अकेला भी नहीं रहूँगा। सारी रात ससुर घर में इधर उधर चहलकदमी करते रहते और सारा दिन परेशान नजर आते। उन्हें तन्हाई बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी और इस बात का मुझे भी अच्छी तरह अंदाजा था। फिर मैंने ससुर के लिए दुल्हन की तलाश शुरू की और एक रिश्ते वाली से बात की तो उसने बड़ी अजीब बात कही। कहने लगी, तुम अपनी बेवा बेटी की शादी उससे क्यों नहीं करवा देती। घर की बात घर में रह जाएगी और तुम्हारी बेटी भी बस जाएगी। रिश्ते वाली की बात सुनकर अम्मी उछल पड़ी और कहने लगी, यह तुम कैसी बात कर रही हो। मेरी बच्ची सिर्फ 18 साल की और उसका ससुर 55 साल का। रिश्ते वाली ने अजीब नज़रों से अम्मी को देखा और कहने लगी, तुम अब तक इतनी ही उम्र की लड़कियों उसके लिए ढूंढ कर लाती रही हो। फिर अपनी बेटी को देने में क्या परेशानी है। तुम्हारी बेटी की रंगत बिल्कुल साफ है। पहली शादी भी बड़ी मुश्किल से हुई थी। दूसरा रिश्ता मिलना तो और भी मुश्किल है। इसीलिए बेहतर है कि तुम अब उसका मुस्तकबिल संवार दो। जब मुझे यह बात पता चली तो मैं गुस्से में आ गई। मैंने कहा, अम्मी आप यह कैसी बातें कर रही हैं। मैं कैसे अपने ससुर के साथ शादी कर सकती हूँ। अम्मी कहने लगी, तुम्हारे ससुर तो बहुत ही ज़्यादा पैसे वाले भी हैं और वैसे भी मैं तुम्हारे कम उम्र में बेवा हो जाने पर बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। तुम्हारी शक्लो सूरत और रंगत भी ऐसी नहीं कि दूसरा रिश्ता आसानी से मिल जाए। अम्मी की यह बात सुनकर मैं सोच में ही पड़ गई। काफ़ी अरसे से खुद भी तन्हाई से तंग आ चुकी थी। एक औरत जब शादीशुदा जिंदगी गुजारने के बाद तन्हा हो जाती है तो उसके लिए अकेला रहना आसान नहीं होता। उसकी न्याज़ें और जज्बाती ज़रूरतें उसे परेशान करती हैं। जिस रात मैंने कमरे से सूटलियों की आवाज़ें सुनी थी, मैं खुद भी सारी रात बेचैनी में रही थी। मेरा भी दिल चाहता था कि मेरी ज़िंदगी में फिर कोई शरीक हो जाए। बहुत सोचने और समझने के बाद मैंने ससुर से शादी की हामी भर ली। और जब यह बात ससुर को पता चली तो वह खुशी से पागल हो गई। कहने लगे, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। यह तो मुझे कभी छोड़कर भी नहीं जाएगी। अम्मी ने सादगी से निकाह का इंतजाम किया। 2-4 पड़ोसियों को भी बुला लिया गया और हमने खामोशी से निकाह कर लिया। जब पड़ोसियों को पता चला कि मैं यानी सारा अपने ससुर से शादी कर रही हूँ तो हर कोई हैरान रह गया। सब यह जानते थे कि वो मेरा ससुर है, लेकिन अब मैं उसकी बीवी बनकर उसके कमरे में चली गई थी। उसके बाद एक अजीब सा खौफ मुझे सताने लगा था। मैं सोचने लगी थी कि ना जाने ससुर में कितनी ताकत होगी। वह पहली रात क्या करेंगे, मैं किस तरह उन्हें बर्दाश्त कर सकूंगी। कुछ देर बाद ससुर कमरे में आए और अलमारी में से एक लिफाफा निकालकर एक कोने में बैठ गए। यह देखकर मैं उठी और उनके पास गई। मैंने पूछा, आप क्या कर रहे हैं। वो कहने लगे, बुने हुए चने हैं, मैं रोजाना इस्तेमाल करता हूँ। ससुर की बात सुनते ही मेरे जहन में सौतेली मुँह की बात आ गई कि वो देसी नुस्खा इस्तेमाल करते हैं। मैंने फौरन ससुर से वो चने वाला लिफाफा छीन लिया और कहा, आपको यह खाने की ज़रूरत नहीं है। सूजा नाराज हो गए। उन्होंने वो लिफाफा मेरे हाथ से वापस लिया और कहने लगे, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ।
मुझे खुद अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है। फिर ससुर ने चरण में थोड़ी सी मिश्री मिलाई और उन्हें दूध के गिलास में डाल दिया और मेरी आंखों के सामने ही वह दूध का गिलास पी गई। यह देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा घबरा गई। मुझे लग रहा था कि अब मैं भी बाकी सौतेली माँ की तरह सुज़ा के आगे टिक नहीं सकूंगी। लेकिन कुछ देर बाद मेरी हैरत की इंतहा ना रही, जब सुज़ा ने बड़ी मोहब्बत से मेरा हाथ थामा और कहने लगे, तुम थक गई होगी, आराम कर लो। उन्होंने मेरे साथ ना कोई ज़बरदस्ती की ना रिश्ता कायम किया, बल्कि मेरी थकन का एहसास करते हुए मुझे सोने दिया। कुछ देर बाद मैं गहरी नींद सो गई। अगली सुबह बहुत खुशगवार थी। सुज़ा अब शौहर ने मुझे एक बड़ी रकम दी और कहने लगे, यह तुम्हारे मुस्तकबिल की हिफाजत के लिए है, इसे अपने अकाउंट में रख लो ताकि अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम्हें कोई परेशानी ना हो। यह सुनकर मैं कुछ परेशान हुई और मैंने कहा कि आपका साथ मेरे पास है तो मुझे इन पैसों की कोई ज़रूरत नहीं। मेरी बात सुनकर ससुर के चेहरे पर खुशी आ गई, लेकिन फिर भी उन्होंने वह पैसे मेरे अकाउंट में जमा करवा दिए। फिर 24 दिन गुजर गए, लेकिन मैंने ससुर में कोई बुरी आदत नहीं देखी। वह बहुत ख्याल रखने वाले, ठंडे मिजाज के और हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखने वाले शौहर निकले। हमारे दरमियान इतनी ताल्लुक भी कायम हो चुका था, लेकिन उसमें भी ससुर ने कभी कोई ज़बरदस्ती नहीं की, बल्कि हर बात में मेरी मर्जी और खुशी डायहता की। मेरे करीब आने से पहले भी वह मुझसे इजाज़त तलब करते थे। मैं बिल्कुल हैरान थी, जो सोचकर मैंने शादी की थी। सुज़ा वैसे बिल्कुल नहीं निकले। फिर एक दिन मुझसे रहा ना गया तो मैंने सुज़ा से यही सवाल कर डाला, आपके साथ इतनी बीवियां आई लेकिन सब छोड़कर चली गई, आखिर क्यों? सुज़ा ने मेरी तरफ देखा, फिर गहरा सांस लिया और एक ऐसा इंकस्बा किया कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ससुर कहने लगे, मैंने सारी जिंदगी तुम्हारी पहली सुतली मांग के साथ गुजारी। वो छोटी छोटी बातों का ख्याल रखती थी, इसलिए उसके बाद यहाँ रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। इसलिए मैं शादी की जिद करता था, लेकिन जो भी दुल्हन आती उसकी नज़र अगले ही दिन मेरे पैसों पर जम जाती। जैसे मैंने तुम्हें तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए पैसे दिए, वैसे ही मैंने अपनी पहली बीवियों को भी शादी के अगले दिन पैसे दिए ताकि वह खुद को मेरे साथ गैर महफूज ना समझे। मैं चाहता था कि वो यह ना सोचे कि मैं बूढ़ा हूँ और अगर जल्दी पार्टा हो गया तो उनका क्या होगा। इसलिए मैं पैसे देकर उन्हें सुकून देना चाहता था, लेकिन उनकी नीयत बदल जाती। कुछ दिनों बाद वह बहुत सारा पैसा लेकर तलाक लेना मुनासिब समझती। वह मुझे इस कदर परेशान कर देती थी कि मैं उन्हें छोड़ने पर मजबूर हो जाता। फिर वह खुद ही किसी बहाने से चली जाती और मैं भी उन्हें दोबारा लाने की बात ना करता, क्योंकि जो औरत सिर्फ पैसे के लिए आई हो उसे दोबारा बसाने का फ़ायदा ही क्या। मैं यही सोचकर बार बार शादियां करता रहा कि एक दिन कोई नेक बीवी मिल जाएगी जो मेरी दौलत से नहीं मुझसे मोहब्बत करेगी, लेकिन ऐसा ना हो सका। हर कोई यह सोचकर मेरी बीवी बनती कि मैं 55 साल का बूढ़ा हूँ और जल्द मर जाऊंगा, लेकिन जब उन्हें पता चलता कि मैं आटा कट्टा हूँ तो तलाक ले लेती। फिर तुम मेरी जिंदगी में आई। तुमने बिल्कुल अपनी पहली सौतेली मां की तरह मेरा ख्याल रखना शुरू किया। मैंने देखा कि तुम्हारे अंदर पैसे की कोई लालच नहीं। मैंने दूसरी बीवियों की तरह तुम्हें भी शादी के अगले दिन पैसे देकर आजमाया, लेकिन जब तुमने वो लेने से इनकार किया तो मेरी खुशी की इंतहा ना रही। तब मुझे यकीन हो गया कि मेरी जिंदगी अब सुकून से गुजरेगी। तुम मुझसे उम्र में बहुत छोटी हो, लेकिन तुमने हर तरह से मेरा ख्याल रखकर यह साबित कर दिया कि मियां बीवी के रिश्ते में उम्र कोई मायने नहीं रखती। ससुर की बातों पर मैं बिल्कुल हैरान रह गई थी। फिर मैंने सुज़ा से पूछा, आप चने और मिश्री क्यों खाते हैं? मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराए और कहने लगे, यह बड़ा ताकतवर नुस्खा है। इससे न सिर्फ आंखें बल्कि दिल की साइयां भी मजबूत होती हैं, मर्दाना ताकत में भी इजाफा होता है। लेकिन मैं यह अपनी आंखों के लिए इस्तेमाल करता हूँ। वक्त के साथ साथ मेरी भी कमज़ोर हो रही है और मैं नहीं चाहता कि मेरी आंखें खराब हो, बस इसीलिए रोजाना चने, मिश्री और दूध का इस्तेमाल करता हूँ। सुज़ा की बात सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। सुज़ा वाकई बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन सबने उनकी अच्छाई का फ़ायदा उठाया। अब मैं जान चुकी